नमस्कार सभी दोस्तों। तो आज आपका फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जिसे आप शायद ही जानते होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दुनिया में हर तरह के लोग हैं और कुछ लोग कुछ ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई ईश्वर ही नहीं है। यह कारण है कि ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों को आस्तिक और विश्वास न करने वाले लोगों को नास्तिक कहा जाता है। ऐसा ही है, कुछ महाभारत को लेकर भी बातें बटे हुए हैं। आपको बता दें, महाभारत को महाकाव्य के रूप में लिखा गया था। भारत का ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। महाभारत को लेकर कुछ लोगों को लगता है कि दुनिया में ऐसी कई घटना घटी है नहीं है जिससे खून की गवाही आज भी हरियाणा राज्य में बसी कुरुक्षेत्र क्षेत्र की धरती दे रही है। लेकिन आज हम आपको महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिसे जानकर वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए थे। चलिए आपको महाभारत से जुड़े कुछ रोचक किस्से बताते हैं जिन्हें आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 18 दिन चलने वाली इस महाभारत ने किस तरह एक परिवार को खत्म किया, इसके साथ ही दुनिया के सामने गीता का वो ज्ञान भी दिया जो हमारे जीवन का सार बनती है और हमें जीने की सही राह दिखाती है। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि इस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बड़े खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई है। पुरातत्व विशेषज्ञ ने माना है कि महाभारत घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया है, जिनकी जांच पड़ताल करते उन्हें 2800 ईस्वी सन पूर्व का माना गया है, जो कि लगभग महाभारत के समय काल से ही बने हुए हैं। ब्रह्मास्त्र। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम से भयानक अस्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाने रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था। माना जाता है कि यह अचूक और भयंकर अस्त्र होता था। उसकी प्रामाणिकता तब सामने आई जब अमेरिका के रॉबर्ट ओपनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया। जो रॉबर्ट ओपनहाइमर ने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र के संधारक क्षमता पर शोध की। 1939 से 1945 के बीच अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। 16 जुलाई 1945 को उसका एक परीक्षण किया गया और धमाके का परमाणु कुछ ऐसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने माना कि इस तरह का अस्त्र महाभारत में भी किया गया था। महाभारत के शहर। महाभारत में कई शहरों का निर्माण हुआ था और आज भी मौजूद है। इतिहासकार बताते हैं कि महाभारत का हस्तिनापुर आज का मेरठ जिला है और वही इंद्रप्रस्थ आज दिल्ली, गांधार अफगानिस्तान का कंधार आदि मौजूद है, जो महाभारत होने का सबूत देता है। स्वस्तिक की गवाही। भारत में स्वस्तिक के निशान को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन यह निशान महाभारत में भी उपयोग में लिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई के दौरान कई ऐसे सबूत मिले जिसमें स्वस्तिक के निशान पाए गए थे। महाभारती कर्ण का अंगराज्य। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण ने अंग देश के राजा थे, जो उसको दुर्योधन द्वारा उपहार में भेंट दिया गया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। इन स्थानों में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा आप बात से भी लगा सकते हैं कि ये राज्य स्थान आज भी वही है जहां कल थे, जिन्हें चाहकर भी बदला नहीं जा सकता है। अर्जुन का चक्रव्यूह। आपने महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये चक्र आज भी मौजूद है? जी, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल है से नाम से मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा और आज भी मौजूद है। यह चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता का पता नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। गीता। हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथ के तौर पर श्रीमद् गीता को देखा जाता है। आपने अगर कभी गीता पढ़ी हो तो आप ये
अच्छी तरह से जानते होंगे कि गीता के वचन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता। ये बात तो सभी जानते हैं। गीता के वचनों के श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को सुनाया था। जो अर्जुन तो फिर पांडव भी थे, और पांडव थे तो फिर महाभारत की हुआ ही क्यों। महाभारत भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी, भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह मगर जलनग्न हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, और उसके प्रमाणों से पता चलता है कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। इसलिए कोई भी इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सकता है महाभारत में हुई थी नहीं थी। तब महाभारत को लेकर जो भी खुलासे हुए हैं उसके आम इंसान ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी हैरान है, ऐसा वास्तव में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही रोमांचक भरी जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।